आपको पता है हम सिटी और विलेजेस में बहुत कंपैरिजन है। विलेज के लोग या रूरल एरिया के जो लोग होते हैं उनका जो खाना पीना होता है उनको हमेशा फर्टाइल की तरफ रखता है। वहाँ पर अगर देखोगे तो बच्चे भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं एक एक परिवार में। वहीं पर अगर आप सिटी में आ जाते हो तो वहाँ पर आपको बच्चे थोड़े कम देखने को मिलते हैं और यहाँ पर फर्टिलिटी इश्यूज और ज़्यादा आते हैं। चलो एक मैरिज की प्रोपोर्शन अलग समझ लो कि मैरिज हमारे सिटीज़ में थोड़ा लेट होती है, डिलेड होती है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस में। बट उनके साथ साथ हमारी डाइट में भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। अब विलेजेस में क्या होता है कि वहाँ पर डाइट के अंदर अगर आप देखो जाओ तो बहुत सारी ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें इनटेक की जाती हैं। और अगर हम सिटी की बात करें तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें अनऑर्गेनिक तरीके से ही लेते हैं। कुछ भी मिल रहा है हमें, दूध पीते हैं तो पानी मिलाकर पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके से चलती हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको सिर्फ ऐसे फूड बताने आया हूँ जो देसी फूड्स हैं और जिनको आप हमेशा अपने आसपास अवेलेबल देख पाते हो और मिल भी जाते हैं आसानी से, और आपकी फर्टिलिटी को, आपके स्पर्म काउंट को और आपकी जितने भी पीएमई, ईडी जैसी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको में भी सॉल्यूशन दे ही जाते हैं थोड़ी थोड़ी बहुत से। बट है क्या उसमें? कुछ भी नहीं है खास। आपके आसपास है जैसे कि दूध। अब देखा दूध क्या है? दूध कुछ भी नहीं है, बट दूध से आपको कैल्शियम मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाता है जिसका आपको फ़ायदा मिलता है। इसके साथ दूध के साथ अगर आप बनाना डाल के पी लेते तो आपको और एनर्जी मिल जाती है। और आजकल तो जिम में बोला भी जाता है बनाना शेक पियो एनर्जी मिलेगी या कुछ है। और इसके साथ विलेजेस में भी बहुत सारे आप देखोगे कि गाँवों में, रूरल एरिया में बहुत सारे शेक वाली शॉप्स होती हैं जहाँ पर बनाना शेक दिया जाता है, सर्व किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नॉर्मली आसपास मिलती है बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इसी के बाद बात करते हैं दूसरी। अगर हम देखे जाए तो सिसमे सीड्स कब खाएं, कैसे खाएं, बट एक्चुअली देखा जाए तो सिसमे सीड्स होते क्या है पहले तो वो जान लो कि तिल्ली के सीड्स होते हैं। अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर कुछ समझते ही नहीं है उसको कि क्या खाना है, ये कोई चीज़ ही नहीं है। बट अगर एक्चुअली देखा जाए तो उसमें आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करने की बहुत अच्छी पावर है, ठीक है, तो आप वो इनटेक कर सकते हो। इसी के बाद अगर बात करी जाए तो अखरोट हमें बुढ़ापे में या कभी भी बूढ़े न, हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं कि अखरोट खा ले, अखरोट अच्छी चीज़ है, सर्दियों में खाया कर अखरोट। तो समझता नहीं है, एनर्जी देते हैं, बट हम नहीं खाते, हम छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर हमारे पेरेंट्स बहुत अलग अलग चीज़ें भी करते हैं कि चलो भाई उसको भिगो देते हैं, भिगो कर खा लेगा बच्चा, बट हम उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको भी छोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अखरोट आपके लिए जान की माफ़िक है कि वो बहुत सॉलिड चीज़ है। अखरोट खाना स्टार्ट करो, उससे आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होती है। हाँ, अगर मैं ये बात करूँ कि गर्मियों और सर्दियों में कैसा खाना चाहिए, तो चलो सर्दियों में तो जैसे मर्जी खा लो, गर्मियों में हमेशा उसको भिगो के खाओ, थोड़ा सा तासीर उसकी ठंडी हो जाएगी, असर आपके पास पूरा जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ही खा लेने की सुबह से शाम अखरोट ही खा रहे हो, ऐसा भी नहीं करना। सिर्फ 2-4 फाके खानी है उसकी और उससे ही आपको फ़ायदा मिल जाना है। इसी के बाद हमारे यहाँ पर बिहार से आई हुई चीज़ है मखाने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो बहुत डिमांड में भी है मखाने। पॉपकॉर्न को छोड़ के दुनिया मखाने की तरफ बढ़ रही है, तो मखाने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मखाने खाना स्टार्ट करो। और अगर आपको उसमें कुछ रेसिपीज़ हैं तो बहुत सारी रेसिपीज़ यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं, जैसे कि आपके मखाने के चीले, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मखाने खाना स्टार्ट करो। मखाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है और आपको रेगुलेट भी अच्छे से करता है, आपके सारे गट और हार्मोन्स को भी अच्छे से मेंटेन रखता है। इसी के बाद बात करें तो हम नॉर्मली देखते हैं कि अब जैसे ईद आती है तो ईद से पहले सब दुनिया डेट्स खाती है। क्यों डेट्स क्यों खाती है? क्या रीज़न है उसके पीछे कि वो खजूर को प्रेफरेंस देते हैं? खजूर को प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि खजूर के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस ऐसे हैं जो उनकी एनर्जी को अच्छे से बना देता है, अच्छे से कर देता है। चीनी खा लेते हैं हम, सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, बट चीनी से ज़्यादा ज़रूरी अगर आपको कुछ मीठा भी खाने का मन करे तो आप कोशिश करो कि खजूर की तरफ जाओ। और खजूर ऐसा है कि आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाता है, तो खजूर के डब्बे भी आज की डेट में बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स पे भी मिल रहे हैं, तो वहाँ से मंगवा लो। क्योंकि ड्राइड हो या वो गीला हो उससे मैटर नहीं करता। ड्राइड खजूर भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसे छुआरा भी बोल दिया जाता है कभी कभी, तो आप वो चीज़ इनटेक कर सकते हो। उसको भी अगर आपको खाने का मन करे तो आप उसको पानी में भिगो और खा लो, और बहुत अच्छी एनर्जी आपको प्रोवाइड करके देता है। तो खजूर का काम स्टार्ट करो, लेना स्टार्ट करो। इसी के साथ अगर मैं फूड की और बात करूं तो प्रोमेग्रेनेट इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनार जिसे बोल दिया जाता है, कि आपकी ईडी पीएमई में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अनार का इंटेक बढ़ा लो अपनी डे टू डे की रूटीन में। इसी के साथ अगर कैरेट की बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाजर भी। अब यहाँ पर तो अब ऐसा हो गया कि लाल गाजर तो अब सर्दियों का सीज़न में होता है, मिलती तो है नहीं। अगर लाल गाजर मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, और अगर वो दूसरी वाली कैरेट मिलती है जो ऑरेंज कलर की होती है उसको चाहे अवॉइड भी कर सकते हो, बट गाजर बहुत सुपर फूड में आता है जो आपकी फर्टिलिटी को और
इन सारी चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली अच्छे से रख पाता है, क्योंकि उसके अंदर जो रेड पिगमेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में और आपकी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। इसी के बाद बात करी जाए तो सुपर फूड में एक और चीज़ बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ले सकते हो। दूध के अंदर खजूर डालकर, बनाना डालकर, ज़्यादा नहीं लेना, 1 गिलास भर के नहीं लेना, आधा गिलास भर कर ही लेना है। इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना चालू कर दो, डेफिनेटली आपकी एनर्जी कभी कम नहीं मिलेगी। दूसरा, आपकी फर्टिलिटी कभी इन सारी चीज़ों से दिक्कत ही नहीं आएगी। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, अगर उसके अंदर मन करे अखरोट डाल लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कुछ कभी कभार आपको दोपहर में मन करे या रात में मन करे, जैसे हम पीने की आदत होती है हमारे अंदर, तो आप कोशिश करो कि बाहर जाते हो तो कोई जूस वूस को ट्राई करो। अनार का जूस पी लिया, आजकल मार्केट में अवेलेबल होता है, अनार और गाजर को मिक्स करके भी दे देते हैं आंवला डाल के, तो वो जूस को लेना स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट रखेंगी। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप डे टू डे की रूटीन में बस वही खा रहे हो, आलू के परांठे, ठीक है, पिज़्ज़ा, या फिर बाहर जाते हो तो मोमोज़, या फिर चाउमीने, या फिर छोले भटूरे, तो समझ लेना आपकी फर्टिलिटी इससे नहीं सुधरेगी। आपकी सुधरेगी तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से जो नेचुरल है, जो आपको एनर्जी दे सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो और सुपर फूड समझ आए हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप ऐसा कंटेंट और चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।